आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, ग्रिफिथ का जो प्रॉब्लम है मैग्नेटोस्टैट का। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारा। ए स्टेडी करंट आई फ्लोज डाउन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस ए। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें कि स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है जिसका रेडियस ए है। फिगर सो दिस इज आवर क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। देखिए यहाँ पे आपको फिगर भी गिवन है, ये वाला जो फिगर है इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस क्या है, करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ वायर। करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड नंबर में क्या है, द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट जे इज़ प्रोपोर्शनल टू एस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है। पहले कंडीशन में हमें क्या देखना है कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और दूसरे केस में जे जो है एस के प्रोपोर्शनल है, तो उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड निकालनी है बोथ। तो चलिए देखते हैं पहला वाला केस हमारा। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। केस नंबर 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। सो आउटसाइड जब आउटसाइड हमें लेनी है पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये आपका सिलेंडर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये वो हो गया। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, आई डायरेक्शन, आई जो है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये जो है वो सिलेंडर का रेडियस है और ये आर रेडियस मैंने यहाँ पे ले रखा है जहाँ पे कि मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए केस 1, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन ए, आर इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये पॉइंट पे। सो बी डॉट डी एल, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, दिस इज एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाई कैप डायरेक्शन में, वो कैसे है, यहाँ पे ये जो है इस साइड से देखिए ऐसे आपका करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको इसको ऐसे पकड़ लेनी है। तो ऐसे पकड़ने के बाद जो आपका कर्ल बन रहा है, आपका फिंगर्स का जो कर्ल बन रहा है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये जो होता है वो फाई होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाई कैप डायरेक्शन में होगा, यानी कि लूप का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया फाई कैप डायरेक्शन में। सो बी जो है वो फाई कैप डायरेक्शन में हो गया, डी एल भी आपका फाई कैप डायरेक्शन में हो गया। देखिए कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ये लूप, ठीक है, ये लूप यहाँ पे ऐसे है। सो ये जो आपका लेंथ है वो भी फाई कैप डायरेक्शन हो गया और लेंथ डी एल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। यहाँ पे आई इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या है, आई। सो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। सो बी डॉट डी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे डी एल का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, तो यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस ले लेंगे। इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। डी एल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देयरफॉर बी आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फाई कैप डायरेक्शन में। तो बाहर की सो बी आउट का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए पी पॉइंट मैंने लिया था, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सिलेंडर, दिस इज वायर, ठीक है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लूप का इस्तेमाल करके निकालनी है। सो बी आउट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, व्हेन आर इज़ लेस देन ए। सो आर इज़ लेस देन ए वाले केस में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें इतने ही दूर में एम्पियर्स लूप बनानी है जिसमें कि हम अंदर के जो हमारा करंट इनक्लोज्ड है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पाई ए स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका वायर है इसका जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है सिलेंडर का जो एरिया है वो पाई ए स्क्वायर है, ठीक है। सो पाई ए स्क्वायर में कितना आपका करंट इनक्लोज हो रहा है वो है आई। उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। उसी तरह फिर पाई आर स्क्वायर में कितना करंट इनक्लोज हो रहा है, ये देखिए इसमें कितना करंट इनक्लोज हो रहा है, ये है पाई आर स्क्वायर आई इनक्लोज इज इक्वल टू आई अपॉन पाई स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये यूनिटरी मेथड का आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आई इनक्लोज का वैल्यू आपको मिलेगा, आई इनक्लोज वैल्यू इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से एम्पियर्स लॉ अप्लाई करनी है। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आई इंक्लोज का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर दी है, ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी एल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो डी एल का वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा एम्पियर्स लूप हमने बनाया है, ये जो आर जो रेडियस का एम्पियर्स लूप हमने लिया है उसका सर्कमफ्रेंस हम लेंगे, ठीक है। एम्पियर्स लूप का यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लेंगे, तो सर्कमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया। देखो बी इज इक्वल टू बी इनसाइड, ये आपका बी आउटसाइड हो गया, और ये हो गया बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आर इन फाई कैप डायरेक्शन। सो ये आपका यहाँ पे ए नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बी नंबर में हमें क्या पूछा गया है, देखिए सो दिस इज बी नंबर, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट जे इज प्रोपोर्शनल टू एस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वाला जो ए जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। दिस इज बी आउट एंड दिस इज बी इनसाइड, ये हो गया।